आज की कहानी है जादुई तोता और तीन दोस्त। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए रोज नई नई जादुई कहानियां लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरजपुर नाम का एक गांव था। ये गांव हरे भरे खेतों, पुराने पीपल के पेड़ों और एक रहस्यमयी जंगल के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहते थे तीन पक्के दोस्त, राम, श्याम और सुनीता। राम थोड़ा समझदार और शांत स्वभाव का था। श्याम शरारती, मजाकिया और हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसने वाला। सुनीता तेज दिमाग वाली, साहसी और हर मुश्किल में सही फैसला लेने वाली लड़की थी। तीनों रोज स्कूल से लौटकर गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे मिलते थे। एक दिन श्याम बोला, मैं तो रोज वही खेल खेल कर थक गया हूँ। कुछ नया नहीं है क्या इस गांव में? सुनीता ने मुस्कुराकर बोला, अगर कुछ नया करना है तो रोने से कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग लगाओ। फिर राम बोला, दादी कहा करती थीं, हमारे जंगल में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। रहस्य से तुम्हारा मतलब खजाने का रहस्य? वाह, अब आएगा मजा। तुम्हें तो खजाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, हर जगह खजाना। यही बातें करते करते वो तीनों वहीं खेलने लगते हैं। इधर गांव में जैसे ही शाम हुई, गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि जंगल से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई रो रहा हो। ये सब बातें राम, श्याम और सुनीता को पता चली। वो तीनों आपस में चर्चा करने लगे। श्याम ने कहा, शायद जंगल में किसी को मदद की जरूरत है। मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हम ऐसे डर कर नहीं बैठ सकते। राम ने कहा, ठीक है, अगर किसी को मदद चाहिए होगी हम जरूर करेंगे, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। फिर सुनीता बोली, क्या जंगल में जाना ठीक होगा? श्याम ने कहा, नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे। जैसे ही सुबह होगी हम जंगल जाकर सारी बात का पता लगा लेंगे, लेकिन हम ये बात किसी को नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा प्लान खराब हो सकता है। सब ने मन बना लिया। सब तय होने पर सुबह होते ही तीनों जंगल की तरफ निकल गए। सबसे आगे राम चल रहा था, उसके पीछे सुनीता और सबसे पीछे श्याम चल रहा था। जंगल बहुत ही घना था। वो तीनों घने जंगल और झाड़ियों को पार करते हुए चल रहे थे और चलते चलते वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक पिंजरा पड़ा था। उस पिंजरे में एक रंग बिरंगा तोता कैद था। तोते ने राम, श्याम और सुनीता को देखकर बोला, मैं तुम तीनों को जानता हूँ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे मेरी मदद करने के लिए। राम, श्याम और सुनीता तोते के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान थे। तोते ने बताया कि ये एक शिकारी का पिंजरा है, मैं इसमें फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। सुनीता ने झट से पिंजरा उठाया और तोते को आजाद कर दिया। तोता उड़कर राम के कंधे पर बैठ गया। अब राम, श्याम और सुनीता तीनों एक ही स्वर में बोले, तुम हमें कैसे जानते हो? हम तो कभी मिले नहीं। तोता बोला, अरे 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 रुको जरा, थोड़ी सांस तो लेने दो। फिर तोते ने बताया कि जब तुम लोग अपने गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे खेलते हो और बातें करते हो, उस वक्त मैं वहां दाना खाने के लिए जाता हूँ। बस इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे लोग हो। तुम लोगों ने मुझे आज़ाद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच में एक गुफा है। उस गुफा में एक बहुत बड़ा कमरा है। उस कमरे में एक संदूक है और वो संदूक खजाने से भरा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए काफी सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इतना बोलकर तोता वहां से उड़ गया। अब तीनों दोस्तों ने खजाना खोजने का फैसला किया। पहले उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा किया, जैसे लाठी, खाने का सामान और टॉर्च। फिर तीनों वहां से खजाने की खोज में निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद जब वो पहाड़ों पर पहुंचे, श्याम बोला, मैं थक गया हूँ, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें और कुछ खा भी लेते हैं, अब तो पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। सब श्याम की बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। उन्होंने वहां एक चद्दर बिछाई और बैठ गए। सुनीता ने बैग में से कुछ लड्डू निकाले और सब मिलकर खाने लगे। लड्डू खाने के बाद सबने आगे जाने का फैसला किया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, वो भेड़ियों के इलाके में घुस गए। जैसे ही भेड़िए के इलाके में घुसे,
रास्ते में कुछ भेड़िए आ गए। जैसा कि तोते ने बताया था कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब भेड़ियों को देखकर पहले तो सब डर गए, लेकिन सुनीता ने हिम्मत करके एक मशाल में आग ली। सुनीता ने सुना था कि जानवर आग से डरते हैं। सुनीता ने मशाल से भेड़ियों को भगा दिया। भेड़ियों को भगाने के बाद तीनों दोस्त आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद आखिरकार वो गुफा तक पहुंच गए। फिर तीनों गुफा के अंदर घुसे और कमरे की तलाश करने लगे। गुफा काफी बड़ी थी। तीनों निडर होकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सबको आज खजाना मिलने वाला था। थोड़ी खोजबीन करने पर उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। जैसे ही तीनों कमरे में घुसे, सामने एक संदूक पड़ा था। जब संदूक खोला, उसमें ढेर सारे मोती, हीरे और सोने के सिक्के थे। अब तीनों दोस्त खजाना पाकर बहुत खुश थे। अब आप वीडियो को लाइक कर दो तो हम भी खुश हो जाएंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।